शहीदों के परिवार को तड़पते देख पीएम मोदी ने खोया आपा, ले लिया विध्वंसक फैसला। पुंछ आतंकी हमले में सबूत मिलने के बाद 10,000 जवानों ने मचाया आतंकियों में कत्लेआम। भारतीय सेना के जवानों ने शुरू किया आतंकियों को ढूंढना। हेड हंटिंग से मारे जाएंगे अब पाकिस्तान के ये आतंकवादी। सेना ने खाई एक के बदले 10 सर लाने की कसम। आरंभ हुई आकाश से पाताल तक सर्च ऑपरेशन। हेलीकॉप्टर, ड्रोन, लड़ाकू विमान, हर तरीके से आतंकियों को ढूंढने में लगी है भारतीय सेना। इस बार पाकिस्तान पर समुद्री अटैक करने की तैयारी में मोदी। कश्मीरी लोगों ने आतंकियों के खिलाफ छेड़ा बड़ा अभियान। भारत के ब्रह्मोस, राफेल, अग्नि और S-400 हाई अलर्ट पर किए गए। 5 सैनिकों का बदला लेने के लिए नरेंद्र मोदी, डोवाल और राजनाथ सिंह का सुपर खूनी प्लान तैयार। सेना को मिले खुलेआम ठोकने के आदेश। लगभग आधा बदला हुआ पूरा। तो दोस्तों, भारतीय सेना पहली बार अपना सर्वशक्ति प्रदर्शन कर रही है, जिसे देखकर पाकिस्तान की रातों की नींदें उड़ गई है। आतंकियों को खुलेआम ठोका जा रहा है, दिल खोलकर बदला लिया जा रहा है। हजारों की तादाद में सुपर एक्टिव भारतीय जवानों को कश्मीर में देखकर पाकिस्तानियों के होश उड़े हुए हैं। दोस्तों, पुंछ आतंकी हमले में सबूत मिलने के बाद भारतीय सेना ताबड़तोड़ एक्शन कर रही है। भारत के खिलाफ इस खूंखार साजिश में पाकिस्तान के साथ साथ चीन भी शामिल था। भारत सरकार की तरफ से एक के बदले 10 सर लाने का आदेश दे दिया गया है। आपको बता दें दोस्तों कि पिछले कुछ महीनों से धारा 370 हटने के बाद भारतीय जवान पाकिस्तानी बॉर्डर इलाकों में एक सैनिक के बदले औसतन 6 पाकिस्तानी आतंकियों के सर ला रहे हैं। एक बार फिर से पाकिस्तानी आतंकियों ने भारतीय जवानों को छेड़कर भारत माँ को रुला दिया है और अब उनके चीखने की बारी आ गई है। आतंकियों के इस क्रूर हरकत के कारण आज शहीदों की माएं बिलख रही हैं, उनके परिवार बिखर गए हैं, पूरा गांव सूना पड़ गया है, आंसुओं में डूब गए हैं उनके रिश्तेदार। भारत का शहीद वीर पुत्र अनंत यात्रा पर निकल गए हैं, लेकिन उनके पीछे छूट गई है गमगीन हिंदुस्तान। इस वक्त पूरा हिंदुस्तान बदले की आग में धधक रहा है। हर एक भारतीयों की आंखों में गुस्से की ज्वाला है। जब तक इंतकाम ना हो जाए, एक के बदले 10 को ना मारा जाए, तब तक इस ज्वाला की प्यास बुझने वाली नहीं है। दोस्तों, हम सभी लोग जानते हैं कि पुंछ में पाकिस्तान के आतंकवादियों ने कायराना हरकत करते हुए भारतीय सेना के 5 जवानों की जान ले ली। और दोस्तों, इसके बाद से ही इंडियन आर्मी ने पूरे कश्मीर घाटी में ताबड़तोड़ सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिए हैं। पीएम मोदी जो अब तक खामोश हैं, उनकी खामोशी के पीछे हमेशा कई बड़े खूंखार प्लान होते हैं। मोदी जी की चुप्पी में एक महाविध्वंसक तूफान के पहले आने वाली शांति के तौर पर देखा जा रहा है, जो किसी भी वक्त अपना रौद्र रूप दिखाकर खून की नदियां बहा सकता है और कभी भी फट सकता है। चाहे वो बालाकोट का एयर स्ट्राइक हो या फिर सर्जिकल स्ट्राइक, हर धमाके से पहले मोदी जी की खामोशी पाकिस्तान के लिए बड़े खतरे की घंटी साबित हुई है। अगर इस बार मोदी की घंटी बजती है तो पाकिस्तान में ना मस्जिदों के लाउडस्पीकर बचेंगे और ना ही मदरसों की ब्लैक बोर्ड। भारत में लोकसभा चुनाव आने वाला है और पाकिस्तान में इतनी तबाही मचेगी जिसके सामने बालाकोट एयर स्ट्राइक भी फीका लगने लगेगा। पुंछ हमले के पश्चात मोदी के इस खामोशी के बाद पूरे पाकिस्तान में दहशत का माहौल है। पाकिस्तानी सरकार बार बार अदालत में ये दलील दे रही है कि भारत किसी भी वक्त हमला कर सकता है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ कई मौकों पर मीडिया में रोते हुए इस बात को स्वीकार रहे हैं कि भारत से युद्ध लड़के पाकिस्तान कंगाल हो गया है। उन्होंने लाइव टीवी पर कसम खाई थी कि अब भारत से कभी युद्ध नहीं करेंगे, लेकिन उनके देश के आतंकियों ने जो कांड किया है वो पाकिस्तान को एक बेहद बड़े युद्ध में धकेल रहा है, जहां उनकी जनता पहले से ही भुखमरी और कंगाली के जीवन से बदहाल है। वहीं पाकिस्तान अपनी हरकतों से बिल्कुल भी बाज नहीं आ रहा है। लेकिन दोस्तों, भारतीय सेना ने अब ये कसम खा ली है कि पाकिस्तान की सेना के साथ साथ पाकिस्तानी आतंकियों को भी जल्द ही अल्लाह से मिला देंगे। पाकिस्तान को डर है कि पीएम मोदी इस बार जमीन या हवा से नहीं बल्कि समंदर से स्ट्राइक कर सकते हैं। इसके लिए भारत के परमाणु सबमरीन और युद्धपोत धीरे धीरे पाकिस्तानी बॉर्डर की तरफ बढ़ रहे हैं। अगर ऐसा होता है तो पाकिस्तान का कराची बंदरगाह बर्बाद हो जाएगा और उसे विदेशों से आने वाला कोई भी माल नहीं मिल पाएगा, जिसके बाद पाकिस्तान की हालत
और भी बदतर हो जाएगी। इस हमले के विरोध में पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों ने आतंकियों के खिलाफ अपने गुस्से को जाहिर करते हुए ईद जैसा महापर्व ना मनाने का फैसला किया है। जम्मू कश्मीर के लोग कहते हैं कि जब तक जवानों का बदला नहीं लिया जाएगा उन्हें चैन मिलने वाला नहीं है। भारत की तरफ से 10,000 से ज्यादा जवान जम्मू कश्मीर के इलाकों में बड़े बड़े सर्च ऑपरेशन कर रहे हैं। भारतीय सेना को सीधे सीधे तौर पर डायरेक्शंस मिले हैं कि एक के बदले कम से कम 10 को ठोकना है। जरूरत पड़ने पर भारतीय सेना पीओके और पाकिस्तान के अंदर तक घुसकर आतंकियों को सबक सिखा सकती है। अगर इस सर्च ऑपरेशन में चीन किसी भी तरह की बाधा उत्पन्न करता है तो उसे भी सबक सिखाने की खुली छूट दी गई है। उधर पाकिस्तान को कई दिनों से युद्ध का डर सता रहा था, जो दोस्तों अब धीरे धीरे सच साबित होने वाला है। पीएम मोदी ने बड़ा फैसला लेते हुए सेना को कुछ बड़ा करने का ग्रीन सिग्नल दे दिया है। आकाश से लेकर पाताल तक आतंकवादियों को ढूंढने के लिए सर्च ऑपरेशन जारी कर दिए गए हैं। आतंकी चाहे किसी भी बिल में छुपे हों, अब वे बचने वाले नहीं हैं। भारत की तरफ से सभी खूंखार मिसाइलों को और डिफेंस सिस्टम को अलर्ट कर दिया गया है, क्योंकि किसी भी वक्त पाकिस्तान में घुसकर एक बड़े ऑपरेशन का धमाका हो सकता है। भारत की ब्रह्मोस और अग्नि मिसाइलों को बॉर्डर पर दुश्मनों का सर्वनाश करने के लिए तैनात कर दिया गया है। साथ ही साथ रूस से खरीदे गए S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम को भी सुपर एक्टिव मोड में डाल दिया गया है। भारत के राफेल और सुखोई जैसे घातक लड़ाकू विमान किसी भी वक्त बड़े ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए बिल्कुल तैयार हैं और आसमान में अपनी गर्जना से पाकिस्तान के होश उड़ा दिए हैं। भारत की इस विस्फोटक तैयारी को देखकर पाकिस्तान बार बार युद्ध ना करने की गुहार लगा रहा है। भारत भले ही पाकिस्तान से युद्ध ना करे, लेकिन पाकिस्तान में घुसकर आतंकवादियों को जरूर मारेगा। और अगर भारत के रास्ते में पाकिस्तानी सैनिक आते हैं तो भारत उन्हें भी बिल्कुल नहीं बख्शेगा। इस वक्त नरेंद्र मोदी जी के आदेश के बाद पूरे भारतीय सेना में बदले की भावना खून की तरह दौड़ रही है और इस बदले की आग में चाहे कोई भी बीच में आ जाए उसे सलामत नहीं छोड़ा जाएगा। सीधे तौर पर देखा जाए तो भारतीय सेना ने पूरी तरह से एक वॉर की तैयारी कर ली है। आज भारत के पास पाकिस्तान के मुकाबले कई खूंखार हथियार मौजूद हैं जो पाकिस्तान अपने सपनों में भी नहीं हासिल कर पाएगा। हथियारों के नाम पर पाकिस्तान को चीन और तुर्की ने सिर्फ कबाड़ थमाया हुआ है, जो भारतीय जखीरों के सामने कहीं भी नहीं टिक पाते। इसलिए दोस्तों पाकिस्तान को अब ये समझ जाना चाहिए कि भारत से बेवजह पंगा ना ले, नहीं तो दोस्तों पाकिस्तान का अंत जल्द ही निश्चित होगा। जय हिंद।